में अच्छी खासी संख्या में मतदान होने के बाद अब अनुमानों और कयासों का दौर शुरू हो गया है। हरियाणा के सभी छोटे बड़े चैनल और देश के सभी चैनल हरियाणा के अपने एग्ज़िट पोल दिखा रहे हैं। हरियाणा हलचल टीवी भी आपके लिए बहुत ही सटीक एग्ज़िट पोल लेकर आया है, जिसमें हम हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों का हाल बताएंगे। आपको बताएंगे कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर कौन कौन उम्मीदवार जीत सकते हैं। शुरू करते हैं तो सबसे पहले कालका से बीजेपी की शक्ति रानी शर्मा चुनाव जीतने जा रही हैं। पंचकुला सीट की बात करें तो बीजेपी के ज्ञानचंद गुप्ता जो स्पीकर रहे हैं वो चुनाव जीत सकते हैं। ज्ञानचंद गुप्ता बीजेपी के सीनियर लीडर रहे हैं। नारायणगढ़ सीट की बात करें तो कांग्रेस की टिकट पर शैली चौधरी चुनाव लड़ी और चुनाव जीत सकती हैं शैली चौधरी। अम्बाला कैंट से भारतीय जनता पार्टी के गब्बर कहे जाने वाले अनिल विज, हालांकि उनको बहुत कड़ी टक्कर मिल रही है चित्रा सरवारा से, लेकिन वो चुनाव जीत सकते हैं। अम्बाला शहर से बीजेपी के असीम गोयल, उनको भी बहुत फाइट मिली है और निर्मल सिंह से, लेकिन असीम गोयल चुनाव जीत सकते हैं। मुलाना से वरुण चौधरी जो सांसद हैं, उनकी पत्नी पूजा चौधरी चुनाव लड़ी हैं। मुलाना सीट कांग्रेस की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। साढौरा सीट की बात करें तो कांग्रेस की रेणु बोला यहाँ से चुनाव जीत सकती हैं। इसके बाद जगाधरी सीट पर बहुत ही चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं। आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है जगाधरी सीट। आम आदमी पार्टी के आदर्श पाल यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने जब हरियाणा में चुनाव प्रचार शुरू किया था तो सबसे पहली सीट जगाधरी सीट थी, जहाँ से चुनाव प्रचार किया था। और यमुनानगर सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में एक बार फिर जाती हुई दिखाई दे रही है। घनश्याम दास यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। रादौर सीट कांग्रेस के विशन सिंह यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। लाडवा सीट पर भी बहुत टफ फाइट रही बीजेपी के लिए और मेवा सिंह हावी रहे हैं लगातार, लेकिन आखिरी मोमेंट पर नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा के बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार चुनाव जीत सकते हैं। शाहबाद से रामकरण काला कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े, वो चुनाव जीत सकते हैं। थानेसर सीट पर मंत्री बीजेपी के सुभाष सुधा वो चुनाव जीत सकते हैं। पेहोवा सीट की बात करें तो पेहोवा में बीजेपी ने तो अपनी टिकट यहाँ से बदली थी, लेकिन उसका कोई खास उसको फ़ायदा नहीं मिला और मनिंदर चिट्टा कांग्रेस के चुनाव यहाँ से जीत सकते हैं। गोहेला से देवेंद्र हंस कांग्रेस के चुनाव जीत सकते हैं। कलायत सीट पर भी बहुत हैवीवेट कैंडिडेट चुनाव मैदान में थे और आम आदमी पार्टी के खाते में इस सीट जा सकती है। हालांकि बहुत ही इस पर सस्पेंस है। अनुराग ढांडा यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। हालांकि बहुत कांटे का मुकाबला यहाँ पर चल रहा है। कैथल में कांग्रेस की टिकट से आदित्य सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला का बेटे यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। पुंडरी सीट से कांग्रेस के सुल्तान सिंह जड़ौला सीट को निकाल सकते हैं। नीलोखेड़ी से कांग्रेस की टिकट पर धर्मपाल गौदर चुनाव लड़े और चुनाव जीत सकते हैं। 8 तारीख को हालांकि काउंटिंग होगी और परिणाम आएंगे, लेकिन हरियाणा हलचल टीवी पर हम एग्जिट पोल दिखा रहे हैं आपको। इंद्री सीट पर राकेश कंबोज कांग्रेस के चुनाव जीत सकते हैं। करनाल से बीजेपी के जगमोहन आनंद, शहरी सीट है, मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर की सीट भी है, गृह सीट है, वो चुनाव जीत सकते हैं। घरौड़ा सीट से कांग्रेस के वीरेंद्र राठौर चुनाव जीत सकते हैं। असंध सीट से कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं शमशेर गोगी, वो यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। शमशेर गोगी को शैलजा का समर्थक माना जाता है। पानीपत ग्रामीण सीट महिपाल ढांडा, एक बार फिर जनता उन पर भरोसा जताने जा रही है। एक उम्मीदवार थे रघुनाथ कश्यप, उन्होंने समर्थन दिया था महिपाल ढांडा को और महिपाल ढांडा चुनाव जीत सकते हैं। पानीपत सिटी से बीजेपी के प्रमोद विज चुनाव जीत सकते हैं। उसके बाद इजराना सीट पर बलवीर सिंह वाल्मीकि कांग्रेस के चुनाव जीत सकते हैं। उसके बाद हम बात करें समालका सीट से धर्म सिंह छोकर कांग्रेस के चुनाव जीत सकते हैं। गन्नौर सीट भी बहुत हॉट सीट रही और बीजेपी से बगावत हुई। यहाँ पर निर्दलीय देवेंद्र कादियान यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। राई सीट जो मोहनलाल बड़ौली प्रदेश अध्यक्ष की सीट है, कृष्णा गहलावत भारतीय जनता पार्टी की झोली में सीट जा सकती है, चुनाव जीत सकती हैं। खरखोदा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के पवन खरखोदा चुनाव जीत सकते हैं। सोनीपत सीट पर हालांकि ईडी ने छापा मारा सुरेंद्र पवार के ऊपर और बीजेपी ने टिकट बदली यहाँ से कविता जैन की, लेकिन कांग्रेस को उसका फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सुरेंद्र पवार यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं।
गोहाना सीट पर भारी विरोध के बावजूद बीजेपी के अरविंद शर्मा यहां से सीट निकाल सकते हैं। बड़ौदा से इंदर नरवाल भालू जो कि पहले चुनाव जीते हुए हैं, कांग्रेस की टिकट पर दोबारा चुनाव जीत सकते हैं। जुलाना सीट बहुचर्चित सीट, कांग्रेस की विनेश फोगाट पहलवान पहली बार चुनाव मैदान में आई, वो दंगल में इसमें कामयाब रह सकती हैं और विनेश फोगाट चुनाव जीत सकती हैं। सफ़ीदों से पूर्व विधायक सुभाष गांगुली कांग्रेस के, वो चुनाव जीत सकते हैं। जींद से एक बार फिर जनता ने कृष्ण मिड्डा पर भरोसा जताया है और कृष्ण मिड्डा यहां से चुनाव जीत सकते हैं। उचाना सीट की बात करें तो बहुत ही परिवारों के बीच में मुकाबला रहा है। दुष्यंत चौटाला को बहुत ही झटका लगने वाला है। बृजेंद्र सिंह कांग्रेस के चुनाव जीत सकते हैं और जेजेपी के खाते में जो एक सीट आने की उम्मीद थी ये भी खोती हुई दिखाई दे रही है। नरवाना सीट सतबीर दबलैन कांग्रेस के, वो चुनाव जीत सकते हैं। टोहाना सीट पर बबली ने हालांकि टफ फाइट दी है बीजेपी के, लेकिन परमवीर सिंह कांग्रेस के चुनाव जीत सकते हैं। फतेहाबाद सीट से कांग्रेस के बलवान सिंह चुनाव जीत सकते हैं। और बात करें रतिया की तो रतिया सीट पर बीजेपी में तो बगावत हुई थी और जर्नैल सिंह कांग्रेस के यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। कालावाली सीट की बात करें, कालावाली सीट कांग्रेस के शीशपाल सिंह चुनाव जीत सकते हैं। और डबवाली सीट चौटाला परिवार के खाते में जा सकती है सीटें, और यहाँ से इन लोगों के खाते में सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। रानिया सीट पर बात करें तो रानिया पर मीडिया से गए कांग्रेस में शामिल हुए सर्वमित्र कंबोज और रानिया सीट पर चुनाव जीत सकते हैं। सिरसा से जो बीजेपी ने अपना उम्मीदवार तो यहाँ वापस ले लिया था, और हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा जिनको अभय चौटाला का भी साथ मिला और बीएसपी का भी साथ मिला, गोपाल कांडा यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। एलनाबाद सीट पर आईएनएलडी के खाते में सीट पारंपरिक सीट उनकी है, अभय चौटाला यहाँ से आईएनएलडी प्रमुख, वो चुनाव जीत सकते हैं। आदमपुर से एक बार फिर परिवारों की राजनीति पर भरोसा जताया गया है। भारतीय जनता पार्टी के कुलदीप बिश्नोई के लड़के भव्य बिश्नोई यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। उकलाना सीट की बात करें तो उकलाना सीट नरेश सेलवाल कांग्रेस के यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। नारनौल सीट पर काफ़ी टफ फाइट रही है कैप्टन अभिमन्यु और जस्सी पेटवाड़ के बीच में, लेकिन लग रहा है कि कैप्टन अभिमन्यु इस सीट को निकाल सकते हैं। हाँसी सीट की बात करें तो हाँसी सीट पर कांग्रेस के राहुल मक्कड़ चुनाव जीत सकते हैं। बरवाला सीट रणवीर गंगवा भारतीय जनता पार्टी के, हालांकि वो नलवा से पहले जीते थे, उनकी टिकट बदली गई थी, लेकिन बरवाला की जनता उन पर भरोसा जता रही है और रणवीर गंगवा यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। हिसार से निर्दलीय सावित्री जिंदल जो लगातार कहा जा रहा था, वो चुनाव बिल्कुल आसानी से जीत सकती हैं। नलवा से कांग्रेस के अनिल मान चुनाव जीत सकते हैं और लोहारू से कांग्रेस के राजवीर फरटिया चुनाव जीत सकते हैं। बारडा सीट पर कांग्रेस को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, कांग्रेस को बगावत हुई तो बीजेपी के उम्मेद सिंह पातुवास चुनाव जीत सकते हैं। दादरी सीट बीजेपी की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ से जेलर के से इस्तीफ़ा दिया सुनील सांगवान, वो चुनाव जीत सकते हैं। भिवानी सीट शहरी सीट है और एक बार फिर जनता ने भारतीय जनता पार्टी के घनश्याम सर्राफ के ऊपर भरोसा जताया है और वो यहाँ से चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो शाम से बीजेपी की श्रुति चौधरी, किरण चौधरी की जो बेटी हैं, राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की बेटी हैं, थोड़े दिन पहले ही ये कांग्रेस से शामिल हुए, लेकिन श्रुति चौधरी यहाँ से चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रही हैं। भवानी खेड़ा से बात करें तो ये सीट निर्दलीय की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है, ये मास्टर सतवीर अतेरा यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। गढ़ी सांपला कलोई से कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव जीत सकते हैं और जीतेंगे चुनाव यहाँ से। रोहतक से भारत भूषण बत्रा कांग्रेस के चुनाव जीत सकते हैं। कलानौर से शकुंतला खट्टक कांग्रेस के वो चुनाव जीत सकती हैं। बहादुरगढ़ से राजेश जून कांग्रेस के चुनाव जीत सकते हैं। बादली सीट पर भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है, ओम प्रकाश धनखड़ चुनाव हार सकते हैं। कुलदीप वत्स कांग्रेस के वो चुनाव जीत सकते हैं। झज्जर से कांग्रेस की गीता भुक्कल चुनाव जीत सकती हैं। बेरी से रघुवीर सिंह कादियान कांग्रेस के झोली में जा सकती है सीटें। और अटेली से राव इंद्रजीत सिंह की बेटी जो पहली बार चुनावी मैदान में उतरी, काफ़ी जोर मशक्क़त के बाद उनको टिकट मिली और आरती राव को बीजेपी की टिकट मिली है, चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही हैं। महेंद्रगढ़ सीट पर कांग्रेस की झोली में सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, रावदान सिंह यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं।
नारनौल सीट पर भी पासा पलटने की उम्मीद है, कांग्रेस की खाते में जा सकती है, राव नरेंद्र सिंह यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। नागल चौधरी की बात करें तो नागल चौधरी में बीजेपी के अभय चौधरी यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। बावल सीट सुरक्षित सीट है, यहाँ से बीजेपी ने अपने स्वास्थ्य महानिदेशक को इस्तीफा देकर चुनाव लड़वाया। कृष्ण कुमार यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। कोसली सीट से ये भी बीजेपी की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। अहिरवाल क्षेत्र की सीट है, लक्ष्मण यादव चुनाव जीत सकते हैं। और रेवाड़ी सीट, हालांकि रेवाड़ी सीट पर बीजेपी खाता नहीं खोल पा रही है और कांग्रेस के चिरंजीव राव यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। पटौदी सीट पर बीजेपी की विमला चौधरी चुनाव जीत सकती हैं। और बादशाहपुर की बात करें तो बादशाहपुर हॉट सीट जो बनी थी, राव नरवीर सिंह जो धड़क से टिकट लेके आए थे बीजेपी के, वो यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। गुरुग्राम सीट पर खेला हो गया है, गुरुग्राम सीट पर निर्दलीय नवीन गोयल ही चुनाव जीत सकते हैं। सोहना से तेजपाल तंवर बीजेपी के खाते में सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तेजपाल तंवर यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। नूह से कांग्रेस के आफताब अहमद चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिरोजपुर झिरका में चौंकाने वाला परिणाम आ सकता है, यहाँ से बीजेपी के नसीम अहमद चुनाव जीत सकते हैं। हालांकि मामन खान से उनकी कड़ी टक्कर रही है, लेकिन नसीम अहमद लगता है यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। पुनाना सीट पर निर्दलीय और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर रही है। रईशा खान जो पहले विधायक रह चुके निर्दलीय, वो चुनाव जीत सकते हैं। तिगाम सीट की बात करें तो तिगाम सीट पर बीजेपी के राजेश नागर यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं, कांग्रेस में यहाँ से बगावत हुई थी। फरीदाबाद सीट पर विपुल गोयल और लखन सिंगला में बहुत ही कांटे की टक्कर रही, लेकिन लग रहा है कि विपुल गोयल जो पोलिंग हुई है उसके बाद चुनाव जीत सकते हैं। बड़कल सीट की बात करें तो कांग्रेस के विजय प्रताप आसानी से सीट निकालते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। एनआईटी सीट की बात करें तो एनआईटी सीट पर नीरज शर्मा जो मंत्री रहे, कांग्रेस की टिकट पर विधायक रहे, यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। बल्लमगढ़ सीट पर बीजेपी के मूलचंद शर्मा चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन शारदा राठौर से उनको बहुत ही टफ फाइट का सामना करना पड़ा। और पृथला से टेकचंद शर्मा बीजेपी के चुनाव जीत सकते हैं, यहाँ भी बहुत टफ फाइट बीजेपी के लिए, बहुत टफ फाइट हर जगह रही है। पलवल से गौरव गौतम और करण दलाल के बीच में सीधी टक्कर रही है, यहाँ से लग रहा है कि गौरव गौतम और करण दलाल में से आखिरी मोमेंट पर खेल हो सकता है, लेकिन लगता है कि गौरव गौतम यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। हतीन से चौधरी इजराइल कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीत सकते हैं। और बात करें होडल से उदयभान कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो चुनाव जीत सकते हैं। एक सीट जो हम जिसका जिक्र कर रहे थे, महम सीट से बलराज कुंडू जो निर्दलीय चुनाव जीत सकते हैं, पहले भी ये सीट बलराज कुंडू के पास रही थी। और ये हमने आपको बताया किस तरह से ये जो हाल पूरा 90 की 90 विधानसभा सीटों का, और जिसके अंदर अगर बात करें कुल विधानसभा सीटों की, 90 विधानसभा सीटों पर टैली पर नज़र डालें तो 90 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के खाते में लग रहा है कि वो सरकार बनाने की स्थिति में आ रही है। कांग्रेस 44 सीटों पर यहाँ पर लीड करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 34 सीटों पर सिमट सकती है। और इसके अलावा आम आदमी पार्टी का खाता खुलने जा रहा है, जिसमें 2 सीट आम आदमी पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इंडियन नेशनल लोकदल बीएसपी गठबंधन को 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। हरियाणा लोकहित पार्टी को जो बीजेपी के साथ गठबंधन है उनका 1 सीट उनको मिलती हुई दिखाई दे रही है। बाकी 7 सीटों पर निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं वो अपना खेल कर सकते हैं। इस तरह से ये पूरी तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है। अब कांग्रेस हालांकि अगर बिल्कुल इस तरह के चुनाव परिणाम आते हैं तो कांग्रेस को सरकार बनाने में ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। हरियाणा हलचल टीवी पर हम आपको ये इस तरह की पूरी तस्वीर बता रहे हैं, और 8 तारीख को ये वोटों की गिनती होगी, जिसके बाद ही परिणाम साफ होंगे। लेकिन हरियाणा हलचल टीवी पर एक अनुमान हम आपको बताया है। आपको ये वीडियो पसंद आया तो हरियाणा हलचल टीवी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी हौसला अफजाई हो सके।